नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर आप एप्लीकेशन कब बताओगे, एप्लीकेशन बता दिए। बहुत सारे कमेंट और मैसेज आ रहे थे मुझ पे। तो साथियों, मैं आज की क्लास में आपको एप्लीकेशन बताने वाला हूं। आप एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आप 10वीं का दे रहे हो, चाहे 12वीं का दे रहे हो, कोई सा भी बोर्ड एग्जाम हो, आप पे एप्लीकेशन लिखना नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा एप्लीकेशन में, तो मैं आपको आज ऐसा फॉर्मेट बताऊंगा। बस आप वो लाइन लिख के आइए, आपको फुल में तो फुल नंबर मिलेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा एप्लीकेशन के अंदर। चाहे आप डीएलएड की परीक्षा दे रहे हो, चाहे डीएलएड यूपी हो, चाहे डीएलएड एमपी हो, कहीं का भी हो, चाहे बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, जहां पर भी आपका एप्लीकेशन पूछा, चाहे 10वीं हो, 11वीं हो, 12वीं क्लास हो, कोई सी भी क्लास हो, आप कोई भी डिग्री कर रहे हो, किसी के भी अंदर आपसे एप्लीकेशन पूछा है, आप ये चीज लिख के आइए। बस आपको फुल में से फुल नंबर कट मिलेंगे, आपको एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा आपका। और एग्जामिनर भी कहेगा कि क्या बात है, क्या बच्चे ने एप्लीकेशन लिखा है। तो चलिए, आज की क्लास में बस एप्लीकेशन के बारे में बात होगी। तो बस आपने अभी तक बंटी क्लास से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से, और इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। कमेंट करके बता दो आज का एप्लीकेशन कैसा लगा। सबसे आसान तरीका बताऊंगा मैं आपको एप्लीकेशन लिखने का, ठीक है। एक ऐसा ट्रिक, बस एक ट्रिक है, इस ट्रिक को लगाओ, आपको फुल में से फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए, मैं बात करता हूं आज एप्लीकेशन फॉर्मेट के बारे में। आपको एक ऐसा फॉर्मेट बता रहा हूं एप्लीकेशन का, जिसे आप किसी भी एग्जाम में लिख सकते हैं, सब जगह अप्लाई होगा ये। बस आपको कुछ लाइन से वो याद कर लेनी है, लिख लिख के, बस आपको सीखना है, स्पेलिंग गलत नहीं करनी है। बस आप ये लिख के आइए, आपको फुल में तो फुल नंबर मिलेगा, कोई सा भी हो एप्लीकेशन, बस आपको ये कुछ लिखना है, ठीक है। कुछ लाइन बताने वाला हूं आपको, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आप ध्यान से देखिए, कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में काम करेगा, कोई सा भी। कहने का मतलब 10वीं 11वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम हो, कैसा भी हो, बीए का हो, डीएलएड का हो, एमपी डीएलएड हो, यूपी डीएलएड हो, बिहार डीएलएड हो, झारखंड डीएलएड हो, कहीं का भी कोई भी हो, हर एग्जाम में काम करेगा। कुछ भी नहीं आता, बस ये लिख कर आओ, पूरा नंबर मिलेगा। आप पे कुछ भी नहीं आता है, मान लीजिए आप पे कुछ नहीं आता है, बस आप ये लिख के आइए, आपको फुल में तो फुल नंबर मिलेगा। वो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे मिलेगा, ठीक है। तो बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, फुल वॉच करना है, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपको शुरुआत कैसे करनी है एप्लीकेशन की, आप देखिए। सबसे पहले आपको लिखना है टू के बाद आपको कॉमा, टी ओ टू ऐसे लिखना है, TWO नहीं लिखना है, बस ओनली TO लिखना है, TO। उसके बाद थोड़ा कॉमा लगाएंगे, उसके जस्ट आगे दूसरी लाइन में आप देखिए, इसका मैं आपको मतलब इसका एक फॉर्मेट कॉपी में लिख के ही बता दूंगा, कॉपी में कैसे लिखा जाता है, इसमें आपको समझ नहीं आएगा तो कॉपी में भी दे दूंगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी फटाफट कर लो। एप्लीकेशन की PDF बना के मैं टेलीग्राम में दे दूंगा। टेलीग्राम में आप लिखित पेन से लिखा हुआ एप्लीकेशन देख सकते हैं, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें आप समझिए, उसके बाद आप टेलीग्राम में कॉपी में कैसे लिखते हैं वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जल्दी, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो टू के जस्ट आगे आपको स्मॉल लेटर में लिखना है द प्रिंसिपल। टू के बाद कॉमा लगाना है, उसके सामने वाली लाइन में नहीं लिखना है, उसके थोड़े नीचे वाली लाइन में लिखना है। एक तो लाइन ये होगी कॉपी की, और दूसरी लाइन में लिखना है यहाँ से टू के बाद थोड़ा सा छोड़ेंगे, यहाँ से लिखना है द प्रिंसिपल, जैसे मैंने लिखा है आप देख सकते हैं, द प्रिंसिपल PG कॉलेज। यानी कि मेरी कॉलेज है वो PG कॉलेज है, तो मैं PG कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो मैंने अपनी कॉलेज का नाम लिख रखा है। आप स्कूल वाले यहाँ पे देखिए, स्कूल या कॉलेज का नाम, स्कूल या कॉलेज नाम, ठीक है। तो नाम जहां पर आप पढ़ते हैं या प्रश्न में हो वो वाला, या तो आपके क्वेश्चन में दिया हो स्कूल या कॉलेज का नाम, या तो आप तो यहाँ वो लिखेंगे जो आपके क्वेश्चन में दिया हो। यदि आपके क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आप वो लिखेंगे जो आप जहाँ पे आप पढ़ते हैं, या कहीं पे कोई सा भी लिख के आइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, हम बना देके लिख के बता रहे हैं। अगर आपके क्वेश्चन में दिया हो, या तो आप GS गवर्नमेंट स्कूल लिख सकते हैं, या प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेज, या किसी का भी नाम लिख सकते हैं जहाँ पे आप पढ़ते हैं, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी कॉलेज का नाम और सिटी का नाम लिखेंगे, यहाँ पे कि वो शहर कहाँ पे आपकी कॉलेज है। मेरी जो PG कॉलेज है वो धौलपुर है, मेरी जो PG कॉलेज है वो कहाँ पे है, धौलपुर है। तो जहाँ पर आपका कॉलेज या स्कूल हो उस शहर का नाम, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, जहाँ पे आपका कॉलेज या स्कूल का शहर का नाम, ठीक है। मेरा कॉलेज यहाँ पे है धौलपुर में, तो ये धौलपुर, यहाँ पे स्कूल होता है मेरा गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मनिया से पढ़ा था मैं जब स्कूल में था, तो मैं यहाँ पे लिखता है सीनियर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट मनिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिटी का शहर का नाम लिखेंगे, जस्ट इसके नीचे, सामने नहीं लिखना है। अगर आपको कोड मालूम हो तो आप कोड भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो मत लिखना, ऐसा लिख देना, ठीक है। ये तो सबको पता है। टू के बाद कॉमा के बाद द प्रिंसिपल, ये स्पेलिंग जरूर याद रख लें, इसमें गलती कर देते हैं बच्चे स्पेलिंग लिखने में। प्रिंसिपल की स्पेलिंग ऐसे ही लिखी जाती है, PRINCIPAL, ठीक है। द प्रिंसिपल
पीजी कॉलेज, यहाँ पे आप कॉलेज या स्कूल का नाम आएगा जस्ट इसके नीचे, और सेम लाइन, आप ये लाइन देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सीधा सीधा जाना चाहिए, आगे पीछे मत करना। द प्रिंसिपल जस्ट इसी के नीचे, पीजी कॉलेज एक साइड में, इधर की साइड एक जैसा होना चाहिए, इधर कुछ भी हो जाए इससे कोई मतलब नहीं, इधर की साइड एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो पीजी कॉलेज धौलपुर, ठीक है। अब आगे बात करें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे जाके आगे। सब्जेक्ट हमेशा 2 के नीचे लाइन में सीधा लाइन जो मैच कीजिए, नो सीधा लाइन सब्जेक्ट 2 की लाइन में लिखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैंने लिखा है आप देखिए, आप देख सकते हैं मैं लिख रखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे लिखना है आपको, सब्जेक्ट में ये लिखना है बस, एप्लीकेशन फॉर लीव। अगर आपकी ब्रदर की शादी पे एप्लीकेशन लिखवा रहा है तो आप ऐसे लिखिए ब्रदर मैरिज, बस इतना ही लिखना है आपको, एप्लीकेशन फॉर लीव ब्रदर मैरिज। सिस्टर है तो सिस्टर मैरिज, अगर कजन सिस्टर है तो कजन सिस्टर मैरिज, ठीक है। और अगर आपको छुट्टी पे लिखवा रहा है वैसे ही छुट्टी पे, तो आप ये लिखिए एप्लीकेशन फॉर लीव 6 डेज, या मुझे 6 दिन की या 3 डेज 4 डेज, आप ऐसे लिख सकते हैं जैसा आपके क्वेश्चन में दिया हो कि 5 दिन की छुट्टी पे एप्लीकेशन लिखिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इसका सब्जेक्ट बनेगा एप्लीकेशन फॉर लीव 6 डेज। अगर और किसी टॉपिक पे दे रखा है तो वो टॉपिक का नाम आएगा एप्लीकेशन फॉर लीव 6 डेज एजुकेशन टूर। आप एजुकेशन टूर पे जा रहे हो तो एजुकेशन टूर, जिसका नाम आएगा, जिस टॉपिक का मतलब, सब्जेक्ट का मतलब होता है जिस विषय पे हम लिख रहे हैं एप्लीकेशन, किस विषय पे लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे ब्रदर की शादी पे लिख रहे हैं, हमारे भाई की शादी है तो इसलिए हमें छुट्टी का एप्लीकेशन है भाई की शादी के लिए, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर वैसे ही छुट्टी लेनी है बिना शादी है तो 6 डेज लिख सकते हैं आप, ब्रदर मैरिज ना लिखें। सिस्टर की शादी है तो सिस्टर मैरिज लिख दें, ठीक है। ये सब्जेक्ट होगा आप। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के नीचे जस्ट रेस्पेक्टेड लिखनी है, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड सर या मैडम। यदि आपके स्कूल की मैडम है तो आप मैडम लिखिए, और सर लिखना चाहे तो सर, दोनों मत लिख देना, ठीक है। रेस्पेक्टेड सर। अगर आप अपनी कॉलेज में लिखना, आपकी प्रिंसिपल जो मैडम है या स्कूल में मैडम है तो आप रेस्पेक्टेड मैडम लिखिए। अगर आपके प्रिंसिपल सर हैं, कोई टीचर वैसा टीचर है तो आप सर लिखिए, ठीक है। तो आपकी रेस्पेक्टेड सर या मैडम। फिर यहाँ से जो लाइन है ना ये वाली, इसी के जस्ट नीचे थे, यहाँ से शुरू कीजिए मोस्ट रेस्पेक्टेड फुली। ये स्पेलिंग चेक कर ले, और मैं कॉपी में लिख के दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप मोस्ट रेस्पेक्टेड फुली, आई बेग टू से दैट आई एम, यहाँ पे अपना नाम लिखिए, जो भी आपका नाम हो। मेरा नाम बंटी है तो मैंने अपना नाम लिख रखा है यहाँ पे। मोस्ट रेस्पेक्टेड फुली आई बेग टू से दैट आई एम बंटी ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज या स्कूल। तो गाइस ये देखिए, मेरा नाम बंटी है, मैं आपके कॉलेज का एक छात्र हूँ, स्टूडेंट हूँ। तो आपके अगर आप कॉलेज पढ़ते हैं तो कॉलेज लिखिए, अगर आप स्कूल पढ़ते हैं तो स्कूल लिखिए, दोनों मत लिखिए, एक लिखिए। यदि आप 11th 12th क्लास में, 11वीं क्लास में या 12वीं क्लास में, 10th क्लास में, 8th क्लास में, 7th क्लास में कोई भी स्कूल पढ़ते हैं, आप अगर स्कूल जाते हैं तो आप यहाँ पे स्कूल लिखिए। स्टूडेंट आई एम बंटी ए स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, अगर स्कूल के छात्र हैं तो। अगर कॉलेज के हैं तो कॉलेज लिखिए, ठीक है। आपके ब्रदर की शादी तो लिखिए माय ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, बस आपको ये लाइन लिखनी है। अगर भाई की शादी है तो माय ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, यदि बहन की शादी है तो बस ब्रदर को उठाइए, सिस्टर लिखिए माय सिस्टर इज गेटिंग मैरिड। अगर कजन सिस्टर की तो लिखिए माय कजन सिस्टर, कजन ब्रदर। जैसे आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा कजन सिस्टर पे एप्लीकेशन लिखिए, या शादी कजन सिस्टर की शादी पे या ब्रदर की शादी पे, तो आप वैसे लिख सकते हो। बस अगर ब्रदर की शादी पूछे तो ये लिखिए माय ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, मेरे भाई की शादी हो रही है, मेरे भाई की शादी है। और अगर बीमार हैं आप, 6 दिन की छुट्टी के लिए बोला है, एप्लीकेशन फॉर लीव 6 डे, बीमार होने पर तो ये लाइन लिखनी है 6 दिन की छुट्टी के लिए, ठीक है। अब जो मैंने आपसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन में जो रेड पेन से लिख रखा है ना, ये तो सेम रहेगा किसी भी एप्लीकेशन में, कोई भी एप्लीकेशन हो, ये तो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। आपको बदलाव क्या करना है, आपको ये लाइन तो फिक्स रखनी है। टू द प्रिंसिपल पीजी कॉलेज धौलपुर सब्जेक्ट और रेस्पेक्टेड मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम बंटी स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। तो ये तो आपका हर एक एप्लीकेशन में लिखा जाता है सेम टू सेम, कोई सा भी एप्लीकेशन हो, किसी भी टॉपिक पे एप्लीकेशन हो, ये तो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। आपकी जो समस्या है ना, जो यहाँ से लिखनी है, किस चीज़ के बारे में आप छुट्टी लेना चाहते हैं। अगर आप ब्रदर की शादी पे लेना चाहते हैं तो माई ब्रदर इज गेटिंग मैरिड लिखिए, फिर ये लिखिए, ये नहीं लिखना आपको, ठीक है। यहाँ माई ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, मैं इसमें 2 एप्लीकेशन बता रहा हूँ आपको, एक शादी पे और एक छुट्टी पे, बीमार होने पर छुट्टी पे, ठीक है। तो अगर आपके ब्रदर की शादी पे एप्लीकेशन आया है तो आप ये लिखिए माई ब्रदर इज गेटिंग मैरिड
सो आई कैन नॉट कम टू कॉलेज, मेरे भाई की शादी है इसलिए मैं कॉलेज नहीं आ सकता हूँ। अगर आपके स्कूल में पढ़ते हैं तो आप यहाँ पे स्कूल लिखिए, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, कि सर मेरे भाई की शादी है इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ। फ्रॉम 5 जून टू 10 जून, मुझे 5 जून से 10 जून तक, इसका मतलब 5 जून से 10 जून तक मैं कॉलेज नहीं आ सकता हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 6 डे, इसलिए मुझे छुट्टी देने की कृपा करें, सो 6 डेज छुट्टी, ठीक है। थैंकिंग यू बीच में लिखेंगे आप, जैसे एप्लीकेशन के बीच में थैंकिंग यू लिखेंगे जस्ट एक नीचे लाइन में, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे साइड में योर्स ओविडेंटली, आपका आज्ञाकारी, योर्स ओविडेंटली आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका उसका नाम लिखेंगे। मेरा नाम बंटी है तो मैं अपना नाम लिख दूंगा, ठीक है। आपका नाम जो भी है, अगर एप्लीकेशन में नाम दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो आप लिखिए। यहाँ पे आपको इस साइड में आपको डेट लिखनी है जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये MPDLED यानी प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के अंदर ये एप्लीकेशन पूछा जाता है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, ठीक है। एप्लीकेशन पूछा जाता है, कोई सा भी एप्लीकेशन, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये जो रेड में दिख रहा है जो वो याद कर लेना है बस। अगर मान लीजिए कि भाई की शादी पे और बीमारी पे छुट्टी पे कोई एप्लीकेशन नहीं आया, किसी और टॉपिक पे आ गया, तो उस क्वेश्चन में से 2-4 लाइन उठाइए टॉपिक के बारे में, आपको इतना समझ आ जाए क्वेश्चन पढ़ के किस टॉपिक पे कह रहा है, एप्लीकेशन लिखिए बस। उसमें बीच में जो जहाँ पे ये समस्या लिखी जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें 2 हैं। भाई की शादी के लिए ये लाइन आएगी, बस ये नहीं आएगी, ये तो तब आएगी जब आप छुट्टी लेंगे, 6 दिन की, आप बीमार हैं, तब आएगी ये लाइन। किसी भी आप पिछली वर्ष भी पेपर आया था, पिछली वर्ष का मैं आपको पेपर बता देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने पेपर ले लिया है, यहाँ पे एप्लीकेशन पूछा गया था, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर लीव फॉर 6 डेज, यानी 6 दिन की छुट्टी के लिए अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर, अपनी बहन की शादी अटेंड करने के लिए 6 दिन की छुट्टी लेनी है प्रिंसिपल से। तो आप ये एप्लीकेशन पूछा है प्रिंसिपल, ठीक है। आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो ये कैसे लिखना था आपको, ये तो ऐसे ही लिखना था, टू द प्रिंसिपल PG कॉलेज धौलपुर, ठीक है। मैं भी ये लिख के आया था, मुझे फुल नंबर मिले थे इस एप्लीकेशन को लिखने के लिए, ऐसे ही लिख के आया था सेम टू सेम, टू द प्रिंसिपल PG कॉलेज धौलपुर। ये जहाँ पे मैंने मतलब मेरा कॉलेज MP से मैं डील कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा था जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन है, श्री बालाजी कॉलेज और मुरैना, ठीक है। मुरैना में लिखा था मैंने, मुरैना, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखा था एप्लीकेशन फॉर लीव सिस्टर मैरिज, यहाँ पे सिस्टर मैरिज पे छुट्टी लेनी है मुझे, तो यहाँ पे मैंने लिखा था एप्लीकेशन फॉर लीव सिस्टर मैरिज, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा, यहाँ से मैंने शुरू किया था रेस्पेक्टेड सर, ठीक है। मैडम ने लिखा था मोस्ट रेस्पेक्टेडफुली आई बैक टू से दैट आई एम बंटी, क्योंकि इसमें कोई नाम नहीं दे रखा था इसलिए मैंने अपना नाम लिखा था, आई एम बंटी ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, माई सिस्टर इज गेटिंग मैरिड, मेरी बहन की शादी है। ये मैंने ब्रदर पे तो बता रहा हूँ मैं, क्योंकि सिस्टर पे पूछा गया था 2023 में, आप 2023 का पेपर उठा के देख सकते हैं प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का, तो उसमें मैं लिख के आया था माई सिस्टर इज गेटिंग मैरिड सो आई कैन नॉट कम टू कॉलेज, इसलिए मेरी बहन की शादी इसलिए मैं कॉलेज नहीं आ सकता हूँ। फ्रॉम 5 जून टू 10 जून, यहाँ पे आप डेट चेंज कर सकते हैं, जो जिस डेट की आप छुट्टी ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने डेट वही लिखी थी जहाँ एग्जाम था, और एग्जाम के कैद 6 दिन बाद कौन सी डेट आ रही वो लिखी थी मैं। तुम यहाँ पे इसका मतलब होगा सो आई कैन नॉट कम टू कॉलेज फ्रॉम 5 जून टू 10 जून, तो इसलिए मैं कॉलेज नहीं आ सकता हूँ 5 जून से 10 जून तक, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे ये लिखा था काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 6 डे, ऐसा लिखा था। उसके नीचे बीच में थैंकिंग यू याज योर्स ओविडेंटली नाम अपना लिख के आया था। इधर डेट जिस दिन एप्लीकेशन लिखा था मुझे पूरा नंबर मिला था, 4 नंबर का एप्लीकेशन आया था। ये पिछली वर्ष 4 नंबर का आया था, इस वर्ष भी आएगा, ठीक है। इस वर्ष शादी पे नहीं तो किसी और टॉपिक पे आ सकता है, बाकी का फॉर्मेट सेम रहेगा। ये रेड में दिख रहा है, वो जो बीच में बस जो समस्या चेंज करनी है आपको थोड़ा, और ये सब्जेक्ट में यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर लीव हो तो सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पे चेंज करना है। ब्रदर की शादी पूछ रहा है, सिस्टर की पे, कजन सिस्टर की पे, 6 डे बीमारी किसी पे ही पूछ रहा है, बस ये पीछे की लाइन चेंज कर देना, ठीक है। और बाकी का सेम रहेगा। यहाँ पे नाम अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नाम तो आप लिख देना, नहीं दिया हो तो अपना नाम लिख देना, ठीक है। सो गाइस मुझे उम्मीद है आपको ये एप्लीकेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बस ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने आसान भाषा में लिखा है आपके लिए ताकि आपको समझ आ जाए। बस कुछ नहीं है भाई, ये लिखना है टू द प्रिंसिपल PG कॉलेज
धौलपुर, ये कोई सी भी कॉलेज हो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जिस कॉलेज में आपका नाम हो। क्वेश्चन में दिया हो तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी तरफ से कोई सा भी कॉलेज लिखे आइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस नाम होना चाहिए यहाँ पे, कॉलेज का नाम और सिटी का नाम होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव सिस्टर मैरिज पे सिस्टर पे, ब्रदर पे तो ब्रदर पे, कजन सिस्टर पे कजन पे, अगर 6 डेज की छुट्टी पे तो 6 डेज लेके आए, ठीक है। रेस्पेक्टेड सर मोस्ट, ये तो आप आसान से आसानी शब्द हैं, बिल्कुल आसान। सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम बंटी ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज या स्कूल, ठीक है। आप कोई सा भी स्टूडेंट हो इसे याद कर सकता है आसान से, ठीक है। कम शब्द में लिखा हुआ एप्लीकेशन है ये, ठीक है। बीच में यहाँ पे समस्या लिखे आना, जो भी आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का ही एक नंबर का तो ये हो गया आपका, 1 नंबर तो यहीं तक मिल जाएगा आपको, यहाँ तक लिखने में 1 नंबर तो यहीं तक मिलेगा आपको, 1 नंबर, ठीक है। 1 नंबर ये मिलेगा, 2 लाइन लिखने का 1 नंबर ये मिल जाएगा, कितने हो गए 2 नंबर, और 3 नंबर ये मिल जाएगा। ये तो सेम रहेगा कोई सा भी एप्लीकेशन आए। 1 नंबर इस बीच वाली लाइन का होता है, जो समस्या आप लिखते हैं एप्लीकेशन के अंदर, किस समस्या आए आपको, क्यों छुट्टी ले रहे हैं, तो बस ये हो गया, ये हो गया 1 नंबर का, 4 नंबर हो गया। अगर आप बाई चांस ये भी नहीं, आप पे ये नहीं आ रहा है बीच वाली समस्या, कोई आ गई दूसरी कोई समस्या यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, तब भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ये सब लिखने पर, ये चीज़ लिखने पर आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप बीच में थोड़ा बहुत कुछ भी लिखे आए ना, वो फिर भी आपको 4 नंबर देगा एग्जामिनर चेक करने वाला। ये तो MP DLED में 4 नंबर का पूछा जाता है, और शायद 10वीं 11वीं बारी में तो ज़्यादा नंबर का 10 नंबर का या 8 नंबर का ऐसा पूछा जाता होगा एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप जो भी स्टूडेंट जिन पे एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं लिखना आता है, तो वो ये एप्लीकेशन लिख के आए, उनको फुल में तो फुल नंबर मिलेंगे बेझिझक, ठीक है। ये आसान भाषा में लिखा हुआ एप्लीकेशन है, बस स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, स्पेलिंग अच्छे से याद करें, अच्छे से लिख के आए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ले सकते हैं। तो सो गाइस, अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी फटाफट। जो स्टूडेंट इंस्टाग्राम चलाते हैं, मैं फिर बता दूं, वो बंटी क्लासेस नाम से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लें, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम में इसकी मैं PDF डाल दूंगा इसकी फॉर्मेट की, या इसको फॉर्मेट को आप लिख लेना, बस ये लाइन जो रेड में दिख रही है ना, ये लाइन जरूर लिखें, क्योंकि ये फॉर्मेट है, ठीक है। ये फॉर्मेट है हर एक एग्जाम में, ये फिक्स लाइन है। ये लाइन तो आपके हर एक एप्लीकेशन में रहेंगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, हर एक एप्लीकेशन में ये लाइन रहेंगी, ठीक है। तो आप इस फॉर्मेट को जल्दी से नोट कर लो और अच्छे से, ठीक है, एग्जाम में लिख के आना, अच्छे से स्पेलिंग देख के, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है आपको, कोई सा भी एग्जाम हो आपका, हर एक एग्जाम में लिख के आइए इस लाइन को, कोई भी आपको फेल नहीं करेगा, इसमें आपके अच्छे नंबर मिल जाए, ठीक है। तो ये रहा हमारा एप्लीकेशन, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, इसे अच्छे से याद कर लें, लिख लें, ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं अगली नई क्लास में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, अभी तक नहीं किया है तो भाई टेलीग्राम चैनल को जल्दी ज्वाइन कर लो, उस पर न्यू से न्यू अपडेट आती रहती हैं, ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं अगली नई क्लास में।